राजस्थान के सियासी संग्राम में भाजपा वेट एंड वॉच की स्थिति में है। इस बात के संकेत नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने दिए हैं। साथ ही ये भी कहा है कि भाजपा अभी फ्लोर टेस्ट की मांग भी नहीं कर रही है। कटारिया ने कहा कि कोर्ट के नतीजे आने पर भाजपा आगे की रणनीति बनाई जाएगी। कटारिया ने इस दौरान फोन टैपिंग को लेकर भी सवाल खड़े किए और कहा कि फोन टैपिंग के लिए किससे परमिशन ली गई। जनप्रतिनिधियों के फोन टैप करवाकर सरकार ने निजता का हनन किया है। गृह विभाग की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति का फोन टैपिंग नहीं की जा सकती। एक तरह से टैपिंग बिना होम डिपार्टमेंट के, आज आपने देखा होगा कि होम राजीव ने अपना होम जो सेक्रेटरी है उसने मना कर दिया, हमारे चीफ सेक्रेटरी ने मना कर दिया, हमने इस प्रकार की कोई परमिशन नहीं दी, तो फिर ये टैप कैसे हुआ? फिर ये टॉप हमारी स्वतंत्रता के ऊपर हमला है कि नहीं है, हमारे अधिकारों पर हमला है कि नहीं है? जो आपको अधिकार नहीं है, आप अगर करना चाहें तो आपको लीगली अधिकार प्राप्त है, उनका प्रयोग करते हुए आप करना चाहें तो कोई रोक नहीं सकता। हमारा कोई ब्लॉड टेस्ट मांगने का अभी कोई विचार नहीं है। मैं तो कहता हूं कि अगर अशोक गहलोत अपने आप को बॉस मानते हैं कि उनके पास 109 है, 12 है, तो आ जाओ ना यार, विश्वास मत का प्रस्ताव लेकर के हाउस में आ जाओ ना, जो होना है तो हो जाएगा, कम से कम निर्णय होगा तो वो फाइनल हो जाएगा ना। राजस्थान के सियासी संग्राम के बीच भाजपा वेट एंड वॉच की स्थिति में है। गुलाब चंद कटारिया ने साफ कर दिया कि भाजपा फिलहाल फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं कर रही है। कटारिया ने यह साफ कर दिया कि कोर्ट के नतीजे आने पर ही भाजपा अपनी आगे की रणनीति बनाएगी। इस दौरान फोन टैपिंग को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए और कहा कि फोन टैपिंग के लिए किससे परमिशन ली गई। जनप्रतिनिधियों के फोन टैप करवाकर सरकार ने निजता का हनन किया है। गृह विभाग की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति का फोन टैप नहीं किया जा सकता। नेता प्रतिपक्ष हैं गुलाब चंद कटारिया, जो कि हमलावर नजर आए सरकार पर कि बिना अनुमति के फोन टैप नहीं किया जा सकता। जनप्रतिनिधियों के फोन टैपिंग पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। भाजपा का रुख उनकी तरफ से साफ होता नजर आया। उन्होंने कहा कि फ्लोर टेस्ट की अभी भाजपा मांग नहीं कर रही है। हालांकि कोर्ट में मामला है तो कोर्ट का फैसला आने के बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। तो लगातार जो राजस्थान में सियासी संग्राम मचा हुआ है, भूचाल एक तरह से सियासत में आ गया है। पिछले कई दिनों से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दशरथ सिंह जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। दशरथ, राजस्थान के मुख्य सचिव को केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट तलब की गई है, रिपोर्ट मांगी गई है कि आखिर किस आधार पर जनप्रतिनिधि जो कि आरोप लग रहे हैं कि फोन टैपिंग मामला, जो हम सबको पता है किस तरह से सियासत उबाल खा रही है इस मामले को लेकर के, अब केंद्रीय गृह मंत्रालय का भी हस्तक्षेप हो गया है इस मामले में। दशरथ, देखिए, निश्चित तौर पे कल दिन में सुबह के वक्त जो केंद्रीय इकाई है बीजेपी की, उसकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और संबित पात्रा ने पूरे मसले की जो फोन टैपिंग का मामला है उसको लेकर उन्होंने कहा था कि इस पूरे मसले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि आज जिस तरह से ऑडियो वायरल हुए थे और उसके बाद में प्रदेश में सियासी भूचाल आ गया था। सचिन पायलट कैंप के विधायकों के ऑडियो वायरल होने के बाद में कांग्रेस हमलावर हो गई थी। उसके जवाब में बीजेपी ने सुबह के वक्त कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मसले की सीबीआई जांच की मांग की थी और कहा था कि किस आधार पर फोन टैप किए गए। उसी के मद्देनजर देर रात गृह मंत्रालय की तरफ से कह सकते हैं राजस्थान सरकार से जवाब मांगा गया था, मुख्य सचिव से जवाब मांगा गया, जिसमें कहा गया है कि किस आधार पर फोन टैप किए गए, किस किस स्तर पे हुए, क्या सरकार की तरफ से करवाए गए या फिर किसी अन्य
तरीके से, उसकी रिपोर्ट जो है वो गृह मंत्रालय ने राजस्थान सरकार की कह सकते हैं मुख्य सचिव हैं उनसे तलब की है। तो कुल मिलाकर सियासी जो संग्राम है वो और आगे बढ़ता नजर आ रहा है और अब कह सकते हैं बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। आशीष और दशरथ, एसओजी ने एसआईटी का भी गठन किया है। अब एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करेगी और खास तौर से विकास शर्मा एसपी के नेतृत्व में ये पूरी जांच आगे बढ़ेगी। उस बारे में क्या जानकारी है? देखिए, कल शाम को सरकार की तरफ से एसओजी की जो जांच चल रही है उसमें एसआईटी का गठन कर दिया गया था और इसकी अगुवाई विकास शर्मा कर रहे थे। उनको इसका चीफ बनाया गया है। उनकी देखरेख में ये जांच आगे बढ़ेगी। एसओजी की टीमें कह सकते हैं आज भी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। लगातार वो कोशिश कर रही हैं कि जिन जिन विधायकों के ऑडियो वायरल हुए थे उनके पास पहुंचा जाए, उनसे बयान दर्ज किए जाएं। ये तमाम चीजें एसओजी करना चाहती है, लेकिन एक दिन पहले वो दिल्ली में पहुंच गई थी। 2 दिन पहले वो मानेसर पहुंची थी। मानेसर के अंदर बताया जा रहा था कि जिस होटल के अंदर सचिन पायलट कैंप के जो विधायक ठहरे थे वहां पर 2 घंटे के करीब उसको वेट करा के एंट्री दी गई और उसके बाद में वहां पर कोई विधायक नहीं मिला। तो अब एसओजी की जो जांच है वो दिल्ली पे टिक गई है। दिल्ली के कई होटलों को खंगाला गया है। हालांकि सचिन पायलट कैंप के विधायक वहां पर नहीं मिले हैं और कांग्रेस की तरफ से आरोप ये भी लगाए गए हैं कि हो सकता है इन विधायकों की जो शिफ्टिंग है वो कर्नाटका में कर दी गई है ताकि एसओजी से इनको बचाया जाए। आशीष, आरोप प्रत्यारोप का दशरथ दौर जारी है। इस बीच ये भी एक खबर आई थी, बड़ी खबर, कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल से कल मुलाकात की थी और जो सियासी हलकों में खबर सूत्रों के अनुसार मिल रही है कि हो सकता है कि उन्होंने समर्थन पत्र 102 विधायकों का सौंपा हो। तो इस बारे में क्या कुछ सूत्रों के अनुसार खबर मिल पा रही है दशरथ? देखिए, निश्चित तौर पे देर शाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की थी राजभवन जाके और बताया जा रहा है कि 102 एमएलए जो हैं उनका समर्थन पत्र है वो राज्यपाल को सौंपा गया है। खास तौर पे अगर बात करें 100 का आंकड़ा जो है वो होटल के अंदर कांग्रेस के कैंप में मौजूद है और 2 अन्य एमएलए जिसमें खास तौर पे विधानसभा अध्यक्ष और भंवरलाल मेघवाल जो इस वक्त हॉस्पिटल में है। तो कुल मिलाकर 102 का जो जादुई आंकड़ा है वो कांग्रेस के पास है। बहरहाल तो इसी के मद्देनजर कह सकते हैं कि मुलाकात की थी मुख्यमंत्री ने और बताया ये भी जा रहा है कि हो सकता है कि विशेष सत्र विधानसभा का बुलाया जाए। उस पर भी एक चर्चा हुई है राज्यपाल से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, लेकिन बीजेपी अब खुलकर फ्रंट में आ गई है। हो सकता है कि आज या कल बीजेपी इस पूरे मसले पर कह सकते हैं फ्लोर टेस्ट की मांग कर ले, क्योंकि कल जिस तरह से कह सकते हैं सुनवाई होनी है कोर्ट के अंदर पूरे मसले को लेकर। आशीष, और ये भी एक राहत की खबर राज्य सरकार के लिए आई, खासतौर से गहलोत समर्थक विधायकों की जो बाड़ेबंदी की गई है उसके बाद 2 विधायक जो थे, पशुपेश की स्थिति थी कि समर्थन बीटीपी विधायकों का सरकार को मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन स्पष्ट हो गई कल स्थिति की समर्थन बीटीपी विधायकों ने भी कर दिया। वहीं विधायकों की खरीद फरोख्त प्रकरण में दशरथ रिमांड पर सौंपा गया है दलाल संजय जैन को। ऐसे में इस कड़ी में अगर देखा जाए तो पूछताछ में क्या अहम खुलासे हो सकते हैं? हालांकि तस्वीर दशरथ लगता है पूछताछ जो 4 दिन की जो रिमांड है उसके बाद ही स्पष्ट रूप से सामने आ पाएगी। देखिए, निश्चित तौर पे संजय जैन है, उनको कोर्ट में कल पेश किया गया था। 8 दिन का रिमांड मांगा गया था। हालांकि कोर्ट ने 4 दिन का रिमांड दिया है। 4 दिन के रिमांड में स्थिति क्लियर हो सकेगी। वहीं 2 अन्य आरोपी जो एसओजी ने पहले पकड़े थे, जिनका वॉइस सैंपल लेने के लिए उनको कहा गया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब कानूनी पहलुओं पर एसओजी बात कर रही है, जांच कर रही है या कानूनी पहलुओं की जानकारी लेकर इस पूरे मसले पर कोर्ट के अंदर जाकर कोर्ट की परमिशन से उनके वॉइस सैंपल ले सकती है, क्योंकि दोनों ने ही खरीद फरोख्त मामले से जुड़े उनके तार थे। दोनों ने ही उनसे जब बातचीत की गई थी, वॉइस सैंपल के लिए कहा गया था तो इनकार कर दिया। तो कुल मिलाकर एसओजी की जांच है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। एसओजी की 3 से 4 टीमें अलग अलग दिशा में काम कर रही हैं ताकि जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है राजस्थान में उसमें कह सकते हैं जांच आगे बढ़ सके। आशीष, धन्यवाद दशरथ आपका तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो लगातार सियासी घटनाक्रम में नए जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।